हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट लेक्स और ये ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स में यहाँ पे लेक्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि वूलर लेक, डल लेक, तो ये आपको जम्मू कश्मीर के रीजन में मिलेंगी। और अगर हम बात करें जैसे कि नैनीताल लेक और रूपकुंड, ये सभी आपको उत्तराखंड के रीजन में देखने को मिलेंगी। सांभर, पुष्कर लेक, तो ये राजस्थान। और इस तरीके से जब जो सभी लेक्स वगैरह हैं, वेम्बनाड लेक, ये अष्टमुदी, ये केरल वाले एरिया में मिलेंगी। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो कौन सा लेक जो है वो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, लोनार लेक। देखिए जो लोनार लेक है ना, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था महाराष्ट्र में व्हेन अ मेटेओराइट हिट द अर्थ सरफेस क्रिएटिंग अ क्रेटर दैट फिल्ड विथ रेन वाटर ओवर टाइम। तो एक उल्का पिंड या मेटेरॉइड ने अर्थ की सरफेस को हिट किया था, उससे एक क्रेटर का फॉर्मेशन हो गया था। फिर बाय द टाइम वहाँ पे रेन वाटर भरता गया और वो एक लेक में कन्वर्ट हो गया। तो लोनार लेक बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड है, जिसका की फॉर्मेशन हुआ है मेटेरॉइड या फिर जो उल्का पिंड होता है उसके टक्कर से। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Chilka Lake, the largest coastal lagoon in India, is famous for which migratory bird sanctuary? तो भारत की जो सबसे बड़ी तटीय लैगून चिल्का झील है, किस प्रवासी पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मंगला जोड़ी बर्ड सेंचुरी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखिए जो चिल्का लेक है ना, एशिया का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लेगून लेक है। और ये पूरी, खुर्दा, गंजम डिस्ट्रिक्ट्स जो उड़ीसा के ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे फैली हुई है। ठीक है, और ये इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया है ड्यू टू इट्स बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हैं और ये होम है टू द इंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन। नालबना बर्ड सेंचुरी या नालबना आइलैंड भी, ये जो इज़ द कोर एरिया ऑफ द चिल्का लेक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो मंगला जोड़ी बर्ड सेंचुरी ये आपको ध्यान में रखना है। ये माइग्रेटरी बर्ड सेंचुरी के लिए भी ये फेमस है चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ कश्मीर एज द ज्वेल ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के रत्न के रूप में जानी जाती है डल लेक विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डल लेक ये फेमस है फॉर इट्स हाउस बोट्स एंड शिकारा राइड्स, और ये ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से जानी जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए ये जो डल लेक है ना, ये डिवाइडेड है इनटू 4 पार्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि गगरीबल, लोकुड डल, बोट डल एंड निगिन। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो श्रीनगर वाला सिटी है ना जम्मू कश्मीर में, तो डल लेक से ही वहाँ पे वाटर सप्लाई देखने को मिलता है। बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही खूबसूरत है। और ये इसको इस वजह से हेवन ऑन अर्थ भी कहते हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर को। तो एक बार विज़िट करने का तो बनता है अगर टाइम मिले तो। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में जो झील स्थित है वो है सांभर लेक। इसको हमने मैप में भी अभी देखा था, सांभर लेक लोकेटेड है राजस्थान में। लोकेशन अगर हम बात करें तो ये सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम जयपुर के नॉर्थ वेस्ट में देखें तो 64 किलोमीटर्स है। साइज़ अगर हम बात करें 230 स्क्वायर किलोमीटर है। और सॉल्ट प्रोडक्शन की बात करें तो ये मेजर सोर्स है ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन विद द हिस्ट्री ऑफ सॉल्ट हार्वेस्टिंग दैट डेट्स बैक सेंचुरीज। तो ये यहाँ पे ये खारे पानी का है, सॉल्टी है ये। ठीक है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अगर बात करें तो इट इज़ अ रिफ्ट वैली लेक फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड ये पार्ट है ऑफ द लार्जर सांभर सॉल्ट लेक बेसिन। वाटर सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे सीजनल रिवर्स आती हैं, स्ट्रीम्स प्राइमरली। अगर हम बात करें तो मनोहर एंड द खरांग रिवर्स जो हैं उनके पानियों से, इनके वाटर से ये सांभर लेक फिल होता है। ओके,
इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इज सिचुएटेड इन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि महानदी डेल्टा। ये चिल्का लेक की बात की जा रही है। तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इन इंडिया। द लेक स्प्रेड्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुरी, खुर्दा एंड गंजम इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा इन द ईस्टर्न इंडिया। तो जो चिल्का झील है या चिल्का लेक है, ये आपको पता होना चाहिए, पुरी, खुर्दा, गंजम, ये जो भी उड़ीसा के स्टेट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे फैली हुई है। तो ये आपको देखिए एक तरीके से महानदी डेल्टा भी आपको याद रखना पड़ेगा अगर चिल्का लेक इज़ नॉट इन द ऑप्शन। तो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत सा, फैसिनेटिंग। Which of the following is the largest artificial freshwater lake in India? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, और ये रिजर्वायर है ऑफ द रिहंद डैम, और ये इसको हम कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम लेक। ओके, तो ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, दैट इज़ गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। ओके, और ध्यान में रखिएगा अगर हम बात करें गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। इट्स रिजर्वायर एरिया इज ऑन द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, दैट इज इन सोनभद्र। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा ये रिजर्वायर ऑफ द रिहंद डैम इज कॉल्ड गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। सोगो लेक is located in which state of India? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए जो सोगो लेक है ये हाई एल्टीट्यूड लेक है, लोकेटेड है 3753 मीटर्स पे, और ये सिक्किमीज़ पीपल के लिए बहुत ही हॉली है, सेक्रेट है, और ये जाना जाता है अपनी ब्यूटी और चेंजिंग कलर्स के लिए। ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नियर गंगटोक। ओके, और ये लेक जो है वेन्यू है फॉर गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल विच इज़ ऑल्सो द रक्षाबंधन फेस्टिवल। तो रक्षाबंधन के अवसर पे सिक्किम में लोग सोमो लेक पे जाते हैं। कोलेरू लेक ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इज सिचुएटेड एट द डेल्टा ऑफ विच टू रिवर्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी एंड कृष्णा। तो कोलेरू लेक ये गोदावरी एंड कृष्णा के डेल्टा पे सिचुएटेड है। तो कोलेरू लेक की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन इंडिया, लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। इट इज़ अ मेजर अट्रैक्शन टू मेनी माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज लाइक साइबेरियन क्रेन, ईबीज, पेंटेड स्टॉक्स, ग्रे पेलिसन एक्सेट्रा। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बाय द रामसर कन्वेंशन इन 2002। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1999 में, प्रोटेक्ट करता है वेटलैंड एरिया, और द अटापका बर्ड सेंचुरी इज ऑल्सो लोकेटेड इन द एट द कोलेरू। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आरआरबी एएलपी में पूछा गया। देखिए ये जो गोदावरी और कृष्णा रिवर पे ये लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में स्थित ये कोलेरू लेक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेम्बनाड लेक। तो वेम्बनाड लेक इज लोकेटेड इन केरला। एपिलमेंटिक, मेटलिमेंटिक एंड हाइपोलिमेंटिक वाटर स्ट्राटा, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। तो ये एग्जाम्पल्स हैं ऑफ टिपिकल थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ अ लेक। ओके, तो ये आपको नेम्स बेसिकली ध्यान में रखने हैं। देखिए ये है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ अ लेक। तो ये 3 ऐसे मेजर पार्ट देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये थर्मल यानी कि वो जो लेक जो टेम्परेचर मेंशन किया जाता है, तो ये आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ध्यान में रखनी है। Which river flows into the Wooler Lake in the north and then into Baramulla? करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम। तो ये जो झेलम रिवर है ये वूलर झील और फिर बारामूला ये दोनों में फ्लो करती है। ओके, तो वूलर लेक अगर हम बात करें तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। ये सिचुएटेड है ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन। इट इज़ स्प्रेड इन अ टोटल एरिया ऑफ 200 स्क्वायर किलोमीटर, कवर करता है ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर इन लेंथ, और इसकी ब्रेड्थ है 10 किलोमीटर। द लेक लाइज बिटवीन द टाउन्स ऑफ सोपुर, बांदेपुर,
इन संग्राम नियर बारामूला रोड, ये जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। और जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है फॉर वुलर लेक इज़ रिवर झेलम। दिस लेक ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर, इसको बोलते हैं जाइना लैंक। ओके, नेक्स्ट, पुलिकट लेक इज लोकेटेड बिटवीन विच टू इंडियन स्टेट्स? करेक्ट आंसर देखिए इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों ही इंडियन स्टेट्स के बिटवीन में लोकेटेड है पुलिकट लेक। तो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इन इंडिया, लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, पुलिकट लेक। और ये जाना जाता है, फेमस है बर्ड सेंचुरी ऑफ फ्लैमिंगोज। और ये बैरियर आइलैंड है ऑफ श्रीहरिकोटा, सेपरेट करता है द लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड इज होम टू द इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट सैलिनिटी? सबसे ज़्यादा लवणता किसमें है? तो लेक वान, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। लेक वन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी, लेक वन। तो अगर हम बात करें, ये विक्टोरिया लैंड इन अंटार्कटिका यहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लेक हैज़ अ लेंथ ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर एंड मैक्सिमम डेप्थ इसकी है 69 मीटर्स। और ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, ये ग्रेट सॉल्ट लेक की बात करें, डेड सी या रेड सी की बात करें, ग्रेट सॉल्ट लेक ये लोकेटेड है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यूएस और ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। डेड सी की बात करें तो सॉल्ट लेक बॉर्डर्ड बाय ये जॉर्डन इन द ईस्ट और इजराइल एंड द वेस्ट बैंक टू द वेस्ट। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड सॉल्टिएस्ट बॉडीज ऑफ वाटर, ये डेड सी। और इसकी सैलिनिटी मेक्स फॉर अ हार्श इन्वायरमेंट इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट फ्लरिश, हेंस इट्स नेम। तो यहाँ पे देखिए जो डेड नाम पड़ा बिकॉज जो प्लांट्स एंड एनिमल्स इसकी सैलिनिटी की वजह से यहाँ पे फ्लरिश नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट्स नेम इज़ डेड सी। द रेड सी अगर हम बात करें, इट इज़ अ वाटर बॉडी लाइंग बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। इट इज़ वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट बॉडीज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें बी ऑप्शन लेक वन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, हाईएस्ट सैलिनिटी है। नेक्स्ट देखिए, लोकटक लेक नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग फुमडीज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो लोकटक लेक जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में, वहाँ पे लोकेटेड है और ये तैरता हुआ है। ओके, फ्लोटिंग है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भोपाल लेक। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया है तो ये भोपाल लेक विल बी और करेक्ट आंसर। इसको हम जानते हैं अपर लेक और भोजताल लेक भी कहते हैं इसको, और ये भोपाल में लोकेटेड है जो कि कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और ध्यान में रखिएगा, जो किंग वहाँ पे भोज रहा करते थे, एक स्कॉलर किंग थे ऑफ परमार डायनेस्टी के, उनके कुछ कंट्रीब्यूशंस थे टू द लिटरेचर एंड साइंसेस, तो उनके ही नाम पे इसको क्रिएट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ सॉल्ट वाटर लेक? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सांभर लेक। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, खारे पानी की लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इन इंडिया। अगर हम इनलैंड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये लार्जेस्ट हो जाएगी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ओके, राजस्थान में जो सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है मोस्ट ऑफ ये सांभर लेक से ही होता है। और देयर आर 2 सॉल्ट लेक इन राजस्थान, सांभर और पचपद्रा। ओके, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फुलहर लेक इज सिचुएटेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो देखिए, जो फुलहर लेक है ना, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। सम अदर लेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीताकुंड, चक्रकुंड ये सीतापुर में है, भरत कुंड ये अयोध्या में है, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड ये गोवर्धन मथुरा में है, कोकिला कुंड या कृष्णा कुंड तो ये कोकिला फॉरेस्ट मथुरा में है, नौह झील ये मथुरा में है, मोती लेक कानपुर में है, चितौरा लेक ये बहराइच में है। तो ये ध्यान में रखना है, फुलहर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फुलहर वाला जो है ये आई थिंक पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन असम? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा
चपनाला लेक। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और ये ब्रह्मपुर तहसील इन नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रेणुका लेक। ठीक है, रेणुका लेक इज़ नॉट लोकेटेड इन केरला। अदरवाइज अगर हम बात करें रेणुका लेक कहाँ सिचुएटेड है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अष्टमुदी, षष्ठमकोट्टा, वेम्बनाड ये सभी लोकेटेड हैं केरला में। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, जो लॉर्ड परशुराम है उनकी मदर का नाम था रेणुका, इस वजह से उनके ही नाम पे रखा गया है हिमाचल प्रदेश में रेणुका लेक का नाम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मिस्ट्री लेक, रहस्यमय झील किसको कहा जाता है, तो रूपकुंड लेक को कहा जाता है। ठीक है, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है और लैप ऑफ त्रिशूल माउंटेन में ये लोकेटेड है। और इसको हम कहते हैं मिस्ट्री लेक बिकॉज यहाँ पे जो बहुत सारे डिस्कवरी हुई थी ऑफ ह्यूमन स्कल, तो यहाँ पे बहुत सारे मनुष्य की खोपड़ियाँ स्कल पाई गई थी, इसको मिस्ट्री लेक इस वजह से कहते हैं। लेक पेंगोंग त्सो इज द वाटर बॉडी शेयर्ड बाय इंडिया एंड डैश, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में ये लेक पेंगोंग त्सो ये वाटर बॉडी शेयर की जाती है। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है पेंगोंग त्सो, ये हाई एल्टीट्यूड पे है और एक्सटेंड है ये फ्रॉम इंडिया टू चाइना विद 60% ऑफ इट्स इन चाइना। तो ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब होता है विच मीन्स हाई ग्रासलैंड लेक, तो पेंगोंग त्सो विच मीन्स हाई ग्रासलैंड लेक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द स्नो कवर्ड घेपान लेक इज़ लोकेटेड, तो बर्फ़ से जो ढकी हुई है स्नो कवर्ड है घेपन लेक इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। द घेपान घाट या ग्लेशियर लेक ये लोकेटेड है लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश और ये हिडन न्यून ब्लू ग्लेशियर लेक है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक इन इंडिया, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चिल्का लेक, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया है रामसर कन्वेंशन में, ये फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये जो रामसर कन्वेंशन 1981 में हुआ था इसको डिज़ाइन किया गया। और ओनली लेक इन इंडिया इज़ इंक्लूडेड इन डेस्टिनेशन फ्लाईवेज बाय द UNWTO, तो ये लोकेटेड है इन ओडिशा, इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेगून। तो ये चिल्का लेक के बारे में आपको ध्यान में रखना है, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है इन इंडिया। अब रिवीजन टाइम कर लेते हैं, तो वेम्बनाड लेक केरला में, चिल्का लेक उड़ीसा में, शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र में, इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश, पेंगोंग लेक लद्दाख, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश, सरदार सरोवर लेक गुजरात, नागार्जुना लेक तेलंगाना, लोकटक लेक मणिपुर में, वूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज एन ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड बाय द मीनैंडरिंग ऑफ द गंगा रिवर, तो ये कौन सा इसमें से ऑक्सबो लेक है जो कि फॉर्म हुआ है ये गंगा नदी की मेढ़ रचना से। ठीक है, मिनैंडरिंग ऑफ द गंगा रिवर, तो कांवर लेक। ओके, तो कांवर लेक या इसको हम कहते हैं काबरताल लेक जो कि लोकेटेड है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, और इसको रामसर साइट भी ड्यू टू इट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है, मेजर बर्ड सेंचुरी है, अट्रैक्ट करता है बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स को, डिक्लेयर किया गया था इसको नवंबर 2020 में रामसर साइट। विद रेफरेंस ऑफ टू इंडिया डिडवाना, कुचमन, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सलाइन लेक्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स के बारे में बात करें तो टेम्पररी लेक्स, परमानेंट लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स, सलाइन लेक्स, टेक्टोनिक लेक्स, रिफ्ट वैली लेक्स, ये सभी क्लासिफिकेशन है ऑफ द लेक्स या फिर झील। तो उस तरीके से डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू आर द नेम्स ऑफ सलाइन लेक्स। ओके, अब हम बात करें प्रसिद्ध जो नैनी लेक है, तो नैनी लेक ये कहाँ पे लोकेटेड है, नाम से ही पता लग रहा है ये उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, इसको हम जानते हैं नैनी लेक के नाम से। ये उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में है, डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स, तलीताल एंड मलीताल। ओके, और ये हिंदू माइथोलॉजी में भी एसोसिएटेड है गॉडेस नैना देवी से।
नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ राजस्थान इज नॉट कवर्ड अंडर द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्वरूप सागर लेक। ठीक है, तो जो ये स्वरूप सागर लेक है राजस्थान का, हैज़ बीन कवर्ड अंडर द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। तो देखिए, जो स्वरूप सागर लेक है इज़ नॉट कवर्ड अंडर द प्लान ऑफ नेशनल लेक कंजर्वेशन, बट फतेह सागर और नक्की लेक और अन्ना सागर लेक ये सभी जो हैं NLCP यानी कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत ये कवर्ड है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि जो पुष्कर लेक है ऑफ अजमेर या राजस्थान, और ये पिछौला लेक भी है उदयपुर में, और फतेह सागर लेक है, अन्ना लेक है, तो ये सभी जो हैं ये राजस्थान के हैं। तो इनको हमने सैंक्शन किया है इन राजस्थान एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 21498 करोड़। तो ध्यान में रखिएगा, इसको कवर किया गया है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत, और स्वरूप सागर लेक नो, ओके, नॉट कवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिलीमियन। तो टॉप मोस्ट लेयर इन अ थर्मली स्ट्रैटिफाइड लेक। ये देखिए SSC CPO का ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हमने इसको कवर किया था। 3 लेयर होते हैं जो थर्मली स्ट्रैटिफाइड लेक होते हैं। ओके, तो टॉप मोस्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिलीमियन की बात करें तो ये टॉप मोस्ट लेयर होता है ना थर्मली स्ट्रैटिफाइड लेक। ओके, और ये अपर लेयर होता है ऑफ वाटर स्ट्रैटिफाइड लेक, और ये वार्म होता है टेम्परेचर और हायर लेवल्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंपेयर टू द डीपर लेयर्स। ठीक है, और ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड सॉल्ट लेक इन साउथ वेस्ट एशिया बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डेड सी। इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, डेड सी जो है लोकेटेड है इन इजराइल, और इट इज़ सेड दैट ह्यूमंस डोंट सिंक इन द डेड सी बिकॉज दे विल कीप फ्लोटिंग, और द सैलिनिटी ऑफ द डेड सी इज़ अराउंड 340 ग्राम्स पर लीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखनी है। तो इज़राइल में है लोकेटेड डेड सी, तो यहाँ पे है, और जॉर्डन यहाँ पे है, वेस्ट बैंक ऊपर है, गाजा स्ट्रिप यहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, ईस्ट साइड में जॉर्डन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर लेक इज ऑल्सो नोन एज प्योर वाटर मिरर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गजनेर लेक। ठीक है, तो गजनेर लेक ये बीकानेर में लोकेटेड है, और इसको महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया था, इस वजह से द नेम इज गजनेर लेक। दिस लेक इज ऑल्सो नोन एज प्योर वाटर मिरर। ओके, शुद्ध जल दर्पण, प्योर वाटर मिरर के नाम से जानते हैं गजनेर लेक को। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वूलर लेक। ठीक है, वूलर लेक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, वूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम आर्टिफिशियल बात करें तो वो हमने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट वाला पढ़ा था, गोविंद वल्लभ पंत वाला। तो लार्जेस्ट अगर हम फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया की बात करें तो वूलर लेक विल बी योर करेक्ट आंसर, और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुआ है, डिक्लेयर किया गया है इसको रामसर साइट्स, और झेलम रिवर से ये वाटर रिसीव करता है। तखत सागर लेक इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, ये जोधपुर में लोकेटेड है। इट इज़ सिचुएटेड नियर द तखत सागर हिल्स विच इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन सिटी ऑफ जोधपुर, और सिद्धांत शिव टेम्पल ये यहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ क्रेटर लेक फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लोनार लेक। देखिए, इसको हमने फर्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया था, SSC GD में ये पूछा भी गया है। तो ये लोनार लेक है इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये सेलाइन एंड एल्कलाइन है, जिसको कि क्रिएट किया गया है बाय अ क्रेटर। तो जो देखिए, इट इज़ द ओनली मेजर होवर बैक इन द बेसॉल्ट रॉक। द लेक वॉज इन न्यूज ड्यू टू इट्स चेंज इन कलर टू पिंक। इसका कलर पिंक हो गया है, विच वॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ हेलोफिलिक माइक्रोस, मेनली हेलोकेरिया। डिक्लेयर किया गया इसको नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट, ऑल्सो अ रामसर साइट। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये जो लेक है लोनार लेक, इसका
ये इसके पास में एक क्रेटर है, जैसे कि ज्वालामुखी का मुंह पे होता है, माउथ ऑफ अ वोल्केनो, तो ये क्रेटर उस तरीके से फॉर्म हुआ है वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू। और मेटेओराइट जो अर्थ की सरफेस से टकराया था तो उससे ये फॉर्म हुआ है लोनार लेक। वेयर इज सस्थमकोट्टा लेक ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ द लेक्स लोकेटेड इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केरला। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अष्टमुदी, सस्थमकोट्टा एंड वेम्बनाड लेक्स आर लोकेटेड इन केरला। तो क्वीन ऑफ लेक्स इसको कहा जाता है सस्थमकोट्टा को। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ ब्रैकिश वाटर लेक? तो कौन सी झील एक खारे पानी की झील है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिकट लेक। ओके, तो पुलिकट लेक प्राइमरली सिचुएटेड ऑफ आंध्र प्रदेश इन द सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और ये जो लेंथ है इसका 60 किलोमीटर है, और स्मॉलर पार्ट इसका थोड़ा सा तमिलनाडु में भी एक्सटेंड है। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम इन इंडिया, दैट इज पुलिकट लेक। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ लेक पिछौला? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उदयपुर। तो हमने अभी डिस्कस भी किया था पिछौला लेक कहाँ पे है, उदयपुर में है, और उदयपुर इसी पे ही सिचुएटेड है। और हार्ट ऑफ द सिटी पिछौला लेक इज़ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स ऑफ उदयपुर, राजस्थान में ये लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है आपको ध्यान में रखना है पिछौला लेक। द मानसबल लेक नोन फॉर इट्स डेप्थ इज लोकेटेड इन विच हिमालयन स्टेट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जो चिल्का लेक है ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, यानी कि खारे पानी का झील है। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया एरिया वाइज अगर हम बात करें तो वेम्बनाड लेक है इन केरला। सांभर सॉल्ट लेक अगर हम बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक है। बिगेस्ट अगर फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया की बात करें तो वूलर लेक है। मानसबल लेक ये डीपेस्ट लेक है इन इंडिया, और पुकोडे लेक ये स्मॉलेस्ट लेक है इन इंडिया। तो ये सभी स्टैटिक फैक्ट्स आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखने हैं। चिल्का लेक उड़ीसा में लोकेटेड है, ये लार्जेस्ट खारे पानी का ये लेक है, ब्रैकिश वाटर लेक है। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया एरिया वाइज अगर हम बात करें तो वेम्बनाड लेक है इन केरला। सांभर सॉल्ट लेक ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक है। ओके, और बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया तो ये वूलर लेक है। विच लेक इज नोन फॉर द एनुअल नेहरू ट्रॉफी बोट रेस? तो कौन सी झील वार्षिक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए जानी जाती है? तो वेम्बनाड, जो कि केरला में लोकेटेड है। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है तो ये लार्जेस्ट है इन केरला। नोन फॉर फेमस नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस, और इसको रामसर साइड भी बताया गया है। इट इज़ नोन एज द राइस बोल ऑफ केरला, और ये सदर्न पोर्शन ऑफ वेम्बनाड पे लोकेटेड है। और इट हैज़ द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। वल्लमकली इसको हम जानते हैं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से। तो ये हर साल एवरी ईयर अगस्त में वेम्बनाड लेक में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वेयर इज द जैत सागर लेक लोकेटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बूंदी। बूंदी ये लोकेटेड है राजस्थान में। तो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है इन बूंदी जैत सागर लेक। ठीक है, 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है, और ध्यान में रखिएगा वहाँ पे ट्रैवलर्स टूर के लिए जाते हैं, और यहाँ पे ह्यूज क्रेविंग्स ऑफ एलिफेंट्स वहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे लेक्स ऑफ इंडिया का हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये वीडियो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो कोलेरू लेक ये आंध्र प्रदेश में है, फ्रेश वाटर है। पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश में ब्रैकिश वाटर है, यानी कि खारे पानी का जल है। नागार्जुना सागर ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में फ्रेश वाटर का लेक है। दीपोर बिल ये आसाम में है, फ्रेश वाटर। कांवर लेक ये बिहार में है, बेगूसराय में। ऑक्सबो है और फ्रेश वाटर भी। नल लेक गुजरात में है, फ्रेश वाटर। सरदार सरोवर लेक गुजरात में है, आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर। ब्रह्म सरोवर ये हरियाणा में लोकेटेड है, आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश। महाराणा प्रताप सागर ये भी हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका लेक ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, डल लेक ये जम्मू एंड कश्मीर में है, वूलर भी जम्मू कश्मीर में है। बेल्लांदूर लेक ये कर्नाटका में है। अष्टमुदी, सस्थमकोट्टा, वेम्बनाड ये सभी केरला में है। अगर हम बात करें पेगोंग त्सो तो ये लद्दाख यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में है। सो मोरिरी भी लद्दाख में है। भोजताल या अपर लेक इसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश में है, आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर का लेक है। इंदिरा सागर लेक ये मध्य प्रदेश में है। लोनार, सलीम अली लेक और शिव सागर ये तीनों ही महाराष्ट्र में है।
लोकटक मणिपुर में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है, हरिके लेक और कांजिली लेक ये पंजाब में है, नक्की लेक राजस्थान में, पिछौला, पुष्कर, राजसमंद, सांभर ये सभी राजस्थान में लोकेटेड है। सांभर लेक ये राजस्थान, चोलामू ये सिक्किम में है और सोमगो लेक ये भी सिक्किम में है। ओके, और चेम्बराम्बक्कम लेक ये तमिलनाडु, कल्लीवेली तमिलनाडु, हुसैन सागर ये हार्ट शेप में है तो ये है हुसैन सागर भी तेलंगाना में, गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश, भीमताल, नैनीताल और रूपकुंड ये सभी उत्तराखंड में है फ्रेश वाटर के लेक्स। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये वीडियो होता है एंड, और कुछ स्टैटिक फैक्ट्स इसको हम देखते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वैसे तो। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वूलर लेक जम्मू कश्मीर है, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है चिल्का लेक उड़ीसा में, हाईएस्ट लेक है चोलामू लेक सिक्किम में, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जो कि यूपी में स्थित है, और लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक है सांभर लेक राजस्थान में, स्मॉलेस्ट लेक है पुकोडे लेक, डीपेस्ट लेक है मानसबल लेक, द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया एरिया वाइज अगर बात करें वेम्बनाड लेक है केरला में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते